एक बात बता दूं कि अगर आपकी जिंदगी का एक प्रोडक्ट भी आपने सक्सेसफुली उस पर लॉन्च कर दिया है तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी। सिर्फ एक प्रोडक्ट ही। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इर्तिजा उमर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। आज बात करेंगे अमेजॉन यूएसए और अमेजॉन यूके के बारे में और दोनों को कंपेयर करेंगे। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा ताकि आप डिसाइड कर सकें कि आपको किस मार्केट प्लेस में स्टार्ट करना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन दबाओ ताकि तुम इस तरह की कोई भी वीडियो मिस मत कर सको। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैंने अमेजॉन यूके में भी सेल किया और अमेजॉन यूएसए में भी सेल किया। और सबसे पहले मैंने अमेजॉन यूके में ही स्टार्ट किया था जब मैंने बिजनेस करना शुरू किया था, लेकिन उसके बाद वी फर्दर मूव्ड टू अमेजॉन यूएसए। और वहां पर क्या हुआ, वहां पर हमें बहुत सी मुश्किलात फेस करनी पड़ी क्योंकि यूके की मार्केट जो है वो यूएसए की मार्केट के मुकाबले में बहुत लेस कंपेटिटिव है। और जब मैंने अमेजॉन स्टार्ट किया था तो उस टाइम तो यूके की मार्केट में बहुत ज्यादा गैप था। इसी वजह से हमें यूके की मार्केट में वो मुश्किलात फेस नहीं करनी पड़ी जो मुश्किलात हमें यूएसए की मार्केट में फेस करनी पड़ी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हर बंदे ने जाकर यूके के अंदर अकाउंट बनाना शुरू कर दिया, यूके की कंपनी बनाना शुरू कर दी। कंपनी आपको पता बहुत इजीली यूके की बन जाती है, तो यूके की कंपनी बनाना शुरू कर दी, यूके का अकाउंट बनाना शुरू कर दिया, यूके पे सेलिंग स्टार्ट कर दी। और इवेंचुअली क्या हुआ कि यूके की मार्केट भी बहुत ज्यादा कंपेटिटिव हो गई। लेकिन अमेजॉन ने क्या किया, अमेजॉन ने ये किया कि सब पाकिस्तानी इंडियंस और जितने भी लोग थे, जरूरी नहीं पाकिस्तानी इंडियंस, जितने भी लोग थे जो अमेजॉन यूके पे सेल कर रहे थे यूके की कंपनीज बनाकर, लेकिन वो यूके में रेजिडेंट्स नहीं थे या यूके के रहायशी नहीं थे, यूके में रहते नहीं थे, अमेजॉन ने कहा कि वो सब लोग कंसीडर होंगे नॉन यूके बिजनेसेस। नॉन यूके बिजनेसेस का मतलब ये है कि उन सब लोगों को 20% की वैट देनी पड़ेगी। अब अगर आपको यूके की मार्केट के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बताऊं कि यूके के अंदर बेसिकली अक्सर लोग जो यूके में कंपनी सेटअप कर अमेजॉन पे सेलिंग करते थे वो यूके की वैट एग्जाम्पशन ले लेते थे। वैट एग्जाम्पशन से ये होता था कि अप टू 85,000 पाउंड्स की सेल तक एनुअली आपको 20% वैट नहीं देना पड़ता। अब अगर आपको 20% वैट ही नहीं देना तो उससे क्या होगा कि जी सीधा 20% तो आपका प्रॉफिट मस्ट है। इसका मतलब अगर आप एक प्रोडक्ट को ब्रेक इवन पे भी बेच रहे हैं तो 20% आप प्रॉफिट कमाएंगे इस सेंस में, अगर उस सेंस में बात करें। लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि यूके की मार्केट ने अपने आप को मोल्ड इस तरह से कर लिया था कि 20% वैट एग्जाम्पशन को जेहन में रख कर ही आप वहां पर बिजनेस कर सकते थे और वही कमाई थी, उसके बगैर कमाई हो नहीं सकती। उसके अलावा एक दूसरी स्कीम थी जिसमें 7.5% वैट ऑन द टोटल सेल्स आपको देना पड़ता था और उसमें कोई सेल की लिमिट थी मे बी लाइक 375,000 पाउंड्स की। लेकिन लोग क्या करते थे, लोग डिफरेंट अमेजॉन के अकाउंट्स बना लेते थे और इंश्योर करते थे कि कोई भी उनका यूके का अकाउंट जो है वो 85,000 पाउंड्स के थ्रेशोल्ड को क्रॉस ना करे। इस तरह से वो 20% वैट सेव करते थे। लेकिन अब अमेजॉन यूके ने क्या किया कि जी उसने बिल्कुल बंद कर दिए अकाउंट्स, होल्ड कर दिए पेमेंट्स, जिसमें हम भी शामिल थे क्योंकि हमने एग्जाम्पशन ली थी। अब ऑब्वियसली हमने अमेजॉन से बहुत लड़ाई की, हमने बोला जी आप लोग पहले अप्रूव ही ना करते वैट एग्जाम्पशन अगर आपने एट द एंड ये करना था। लेकिन जब उन्होंने जो सोच लिया वो फिर वो करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि यूके की मार्केट का कंपटीशन जो है वो बहुत कम हो गया। अब समझने वाली बात ये है कि यूके की मार्केट का कंपटीशन कम हो गया, वो इस वजह से हो गया क्योंकि बैरियर आ गया। अब जहां पर भी बैरियर होता है, जहां पर भी बैरियर्स ऑफ एंट्री ज्यादा होते हैं वहां पर प्रॉफिट भी ज्यादा होता है, वहां पर अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा होती है। तो इस वजह से यूके के अंदर इस टाइम की अगर हालात की बात करें तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। यूके में अकाउंट बनाने का तरीका यह है कि सिर्फ और सिर्फ आपको यूके का रेजिडेंट या यूके का नेशनल ही अकाउंट बना सकता है और नेशनल भी आई गेस इन दैट सिचुएशन इफ ही और शी इज लिविंग इनसाइड यूके। तो इस पे आपको रिसर्च करने की जरूरत है। अब हमने सारी वीडियो में बात कर ली यूके के बारे में, अब थोड़ी सी बात करते हैं यूएसए के बारे में। मैं आपको बताऊं कि मैंने यूके के बाद यूएसए में सेल करना जब शुरू किया था तो जब हमने यूएसए की सेल्स देखते थे, और एक चीज अगर यूके में 100 यूनिट्स बेच रहे हैं तो यूएसए में 1000 यूनिट्स बेच रहे होंगे। अगर एक चीज यूके में 500 यूनिट्स मंथली बेच रहे हैं तो वो 5000 यूनिट्स ऑलमोस्ट यूएसए में बेचते हैं। उस सेम मार्केट में कंपटीशन भी उसी वजह से होता है क्योंकि वो सबसे बड़ी मार्केट है। इसी वजह से वहां पर चाइनीज भी बहुत ज्यादा डायरेक्ट आकर बैठा होता है, लिस्टिंग्स करके बैठा होता है। एंड यू कैन नॉट कम्पीट विद द प्राइसेस दे हैव, विद द कॉस्टिंग दे हैव, बट फिर भी प्राइवेट लेबल की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। और यूएसए की मार्केट का मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपकी जिंदगी का एक प्रोडक्ट भी आपने सक्सेसफुली उस पर लॉन्च कर दिया है तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी। सिर्फ एक प्रोडक्ट ही यूएसए की मार्केट में आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्यों जिंदगी बदल सकता है? क्योंकि वो 1000 से लेकर 10,000 20,000 पीसेस पर मंथ भी बिकते हैं और अगर आप $2-3 का प्रॉफिट भी रखें तो वो कहां पर बात जाती है। इसी वजह से एक सिंगल प्रोडक्ट यूएसए की मार्केट में हिट हो जाए तो आपकी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है।
यूएसए की मार्केट के लिए आपका बजट क्या है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब जब भी आपने अपनी मार्केट चूज करनी है कि जी मैं यूके में सेल करूं या यूएसए में सेल करूं, तो सबसे पहली चीज जो आपने अपने माइंड में रखनी है वो आपका बजट है। इफ यू प्लानिंग टू गो टू द यूएसए मार्केट देन यू मस्ट हैव अ गुड अमाउंट ऑफ बजट, क्योंकि कल को आप जब कोई पीएल लॉन्च करेंगे तो आप ये नहीं कह सकते लर्निंग फेज के अंदर, लॉन्चिंग फेज में आप ये नहीं कह सकते कि यार मेरा बजट खत्म हो गया। लेट्स सपोज कि यू आर हैविंग अ बजट ऑफ $15,000, बट अब आपकी लॉन्चिंग फेज है और आप बर्न कर रहे हैं अपना कैपिटल, पीपीसी चला रहे हैं, एडवर्टीजमेंट्स चला रहे हैं, लोगों को फ्री में गिफ्ट्स दे रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट आएगा सर्टन जब व्हेन यू विल बी ड्रेन्ड आउट, आपके पास पैसे खत्म हो जाएंगे। तो अगर आपके पास पैसे खत्म हो गए ना, तो वो आपके जितने पैसे स्पेंड हुए होंगे वो सारे आपके जाया हो जाएंगे, राइट। तो अगर यूएसए की मार्केट में जा रहे हैं, एक बड़े पीएल को लॉन्च करने की तरफ जा रहे हैं, तो आपको एक अच्छा कैपिटल आपके पास होना चाहिए और उसके अलावा बैकअप में भी पैसे होने चाहिए। वर्स्ट के सिनेरियो में कि अगर मुझे कोई ऐसी पोजीशन आ जाती है कि मैं आउट ऑफ कैश चला जाता हूं, तो मुझे ये वाला फंड मेरे लिए ऑलरेडी है जो मैं अपने बुरे वक्त में इस्तेमाल कर सकता हूं। दूसरी बात आपको ये कंसिडर करनी है कि आपने लॉन्ग टर्म गेम खेलनी है या शॉर्ट टर्म गेम खेलनी है। हाँ, यूएसए के अंदर भी शॉर्ट टर्म गेम है जिसको होलसेल मॉडल कहते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म गेम से मुराद ये नहीं है कि उसमें मेहनत नहीं लगेगी, यार आप आज पैसे लगाएंगे तो कल आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च है। हाँ, उसमें इन्वेस्टमेंट कम से भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आपको जो उसका सही तरीका है वो यही है कि आपको यूएसए की एलएलसी बनानी पड़ेगी, आईटीआई नंबर बनाएंगे, बैंक अकाउंट बनाएंगे, प्रॉपर फोन कॉल्स करेंगे ब्रांड्स के साथ, उनको अप्रोच करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप उनको मनाएं कि वो आपको अपना ब्रांड सेल करने दें, स्पेशल परमिशन आपको दें, स्टॉक दें होलसेल में। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। ऑब्वियसली मार्जिन प्राइवेट लेवल जितना तो नहीं होगा, लेकिन इफ यू वांट टू एंटर द यूएसए मार्केट यू कैन डू दैट विद दिस होलसेल मॉडल। लेकिन अगर आपके पास बजट कम है तो आप माइक्रो पीएल या पीएल लॉन्च कर सकते हैं। गो फॉर द यूके मार्केट। इफ यू हैव अ फ्रेंड और अ रिलेटिव whom you can trust, तो उसके नाम का अकाउंट बनाएं, यूके का अकाउंट बनाएं। अगर आप यूके का अकाउंट मैनेज कर सकते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा लेस कंपटीशन है आज के वक्त और बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मार्केट छोटी है। पहले इतना ज्यादा कंपटीशन था तब भी हम इतने ज्यादा पैसे बनाते थे यूके की मार्केट में, तो अब तो इतने लोगों को उन्होंने उड़ा दिया। तो अब तो अगर आप यूके का अकाउंट मैनेज कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप Amazon स्टार्ट करना चाहते हैं, मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि गो फॉर द यूके मार्केट इफ यू कैन, बिकॉज व्हाट आई थिंक राइट नाउ इज दैट इट्स द बेस्ट मार्केट। अगर आपका मेरे बताने समझाने का तरीका पसंद है तो मुझे कमेंट में लिख कर लाजमी बताइएगा। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं ताकि आप इस तरह की कोई भी वीडियो मिस मत कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।